दरड़े। ओम। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, और यहाँ पर आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है। हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसके लिए जितनी साधन सामग्री आवश्यक है उससे लाखों गुना ज़्यादा साधन सामग्री अपने शरीर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में परमात्मा ने हमें दी है। वो अगर सही विधि से अगर वो ये मानव शरीर रूपी यंत्र अगर हम चलाएंगे तो हमें कोई बीमारी आने का सवाल ही नहीं आता है। बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है। आजकल देखो, आजकल लोगों को नींद नहीं आती है, हर किसी की समस्या रहती है, रात को नींद नहीं आती है, बार बार मतलब नींद खुलती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे जो बॉडी सेल्स है, हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बॉडी सेल्स है, वो सेल्स को जितनी प्राण ऊर्जा आवश्यक है उतनी ना मिलने के कारण, प्राण ऊर्जा ना मिलने के कारण वो आक्रोशित है। जब हमारे संपूर्ण सेल्स, बॉडी सेल्स आक्रोशित होगी तब हमें नींद कैसे आएगी? जब तक उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त प्राण ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तब तक उनके अंदर शांति प्रदान नहीं होगी। जैसे आप देखो, मछली को पानी से बाहर निकाला और उसको हम बोलेंगे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, होगी क्या? शांत होगी? हाँ, मैंने उसे पानी से ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो ना मिलने के कारण वो तड़प रही है। जैसे हम पानी में डालेंगे वो शांत हो जाएगी।
और मज़े से तैरना शुरू करेंगे। वैसे ही हम अगर अपने शरीर में एक एक सेल को पर्याप्त प्राण ऊर्जा सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे तो हमारे सेल्स के अंदर शांति प्रदान होगी और हमें अच्छी सी नींद आएगी। अब क्या होता है, प्राण ऊर्जा ना मिलने के कारण नींद भी नहीं आती है, और नींद ना आने के कारण हमारे शरीर में रात्रि के समय में जो ऑटो सिस्टम से रिपेयर की व्यवस्था है, ये रिपेयर की व्यवस्था रात्रि 9 बजे से 3 बजे तक ये रिपेयर की व्यवस्था ऑटो सिस्टम से कार्य करती है। पिछले 24 घंटे में हमारे शरीर में जो भी बिगाड़ हुआ है उसे रिपेयर करने के लिए भगवान ने ऑटो सिस्टम से सॉफ्टवेयर डाल दिया है, और वो कार्यरत कब रहता है, रात्रि के 9 बजे से 3 बजे तक। अब इसकी एक कंडीशन है, वो ऑटो सिस्टम से कार्य तो जरूर करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन है रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक आप गहरी निद्रा में होंगे, तब जाकर ये ऑटो सिस्टम वाली रिपेयर का काम होगा। अब हम सोते क्या 9 बजे से 3 बजे तक गहरी निद्रा में नहीं होते, इसीलिए हमारे शरीर में जो रिपेयर होना है, पिछले 24 घंटे में जो नादुरुस्ती हुई है, जो डिसऑर्डर हुई है, उसे दुरुस्त करने की जो ऑटो सिस्टम से व्यवस्था है वो कार्य नहीं करती है, और फिर हमारे शरीर में धीरे धीरे अलग अलग अंगों में बिगाड़ आ जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की पर्याप्त व्यवस्था करना ये हमारा काम है। और प्राण ऊर्जा की पर्याप्त व्यवस्था कैसे होगी सबको अभी पता है, लेकिन आप याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। पर्याप्त प्राण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। महिला के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। अभी आपको मन में तो था कि नहीं, मतलब प्राण ऊर्जा शरीर में पर्याप्त उपलब्ध होने के लिए क्या चाहिए, हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। और ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग तब होगा जब हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, क्योंकि खून के अंदर ये हीमोग्लोबिन है। और खून कब बढ़ेगा, जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। तो कुल मिला के आखिरी कहाँ पर आते हम कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। पाचन तंत्र में बिगाड़ के कारण कई सारे लोगों को नींद नहीं आती है। तो नींद न आने का कारण क्या है, पाचन तंत्र में बिगाड़ होना। ध्यान में आया, आप ध्यान में रखेंगे, दोबारा कभी पूछेंगे तो बताएंगे नींद क्यों नहीं आ रही है, तो हमारे पाचन तंत्र में बिगाड़ है। जैसे ही पाचन तंत्र का बिगाड़ ठीक होगा, हमें हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, पर्याप्त प्राण ऊर्जा अवशोषित करेगा, और हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स शांति से कार्य करेगी। तब हमें नींद आएगी, नींद खुलेगी नहीं बीच बीच में, और हमारा ऑटो सिस्टम से जो रिपेयर का काम है वो पर्याप्त सही ढंग से काम होगा। हमारे शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी आने का सवाल ही नहीं है। किसी भी जीव का बीमार होना स्वभाव ही नहीं है, लेकिन मानव बीमार हो रहा है, बाकी सभी जीव स्वस्थ और मस्त हैं, आरोग्य संपन्न हैं। तो आइए हम पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए शुरुआत करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। सबसे महत्वपूर्ण ये क्रिया है, दोनों पांव सामने खोल दीजिए। धीरे धीरे एक एक क्रिया शुरू करेंगे। दोनों पांव खोलकर दोनों साइड में पर्याप्त जमीन को टच करें, ऐसा प्रयास करें। मन में पवित्र चिंतन और थोड़ा अतिरिक्त शक्ति लगाओ। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये साधारण सी क्रिया है, ये छोटी समझकर
छोड़ना नहीं है, पंजे आगे पीछे दबाए। इसे से हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। उम्र होने के बावजूद भी बुढ़ापा दिखेगा नहीं चेहरे पर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। उंगलियां टाइट करें, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम रोज आवश्यक है। बाकी क्रिया कोई व्यायाम की प्रक्रिया हो या ना हो, लेकिन हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर में किसी जॉइंट में अकड़न नहीं आती है घुटने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन उपलब्ध होता है। कहीं भी किसी अंग में, किसी कोने में दुख दर्द होता ही नहीं। पेनिंग, नो पेनिंग। घुटने की वाटी, साइकिलिंग करेंगे। जितना भी होता है ना उतना करो। हमारे शरीर को मूवमेंट चाहिए। हिप जॉइंट के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम का ये जो पैकेज है बड़ा सोच समझकर बनाया है। थोड़ा फास्ट करें। इसके लिए फिर अलग अलग क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक एक ज्वाइंट का, एक एक हड्डी का, एक एक मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। झूला देंगे। हिप जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है, रबर जैसा कार्टिलेज है, उसका व्यायाम होगा चारों दिशाओं से। वो फ्लेक्सिबल भी होंगे, स्ट्रांग होंगे। चलना फिरना, बैठना उठना मुश्किल नहीं होगा, चपलता आएगी उसके अंदर। दूसरा व्यायाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सर्वोत्तम है। थोड़ा फास्ट करें। अब चक्की चलाएंगे। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार क्रिया करनी है, जबरदस्ती नहीं करना है। चेंज। जितना होता है उतना संपूर्ण व्यायाम। घुटने का है, कमर का है, पेट का है, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का।
आधा आधा भी कर सकते हैं, ऐसा जितना होता है उतना करें, ऐसे चेंज, ऐसे चेंज। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। चेंज। कितनी ये साधारण क्रिया है, लेकिन ये क्रिया धीरे धीरे बढ़ाकर अगर हम 100, 200, 300, 400, 500 करेंगे, जीवन भर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी शक्ति है इस योग क्रिया में। बटरफ्लाई, साधारण क्रिया है। आधी भी करे ऐसा। अपने शरीर में स्वादिष्ठान नाम का डॉक्टर है, स्वादिष्ठान चक्र। वो पूरा शरीर का कहाँ क्या चाहिए, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, उसकी पूरी व्यवस्था ये स्वादिष्ठान करता है। और ये स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है बटरफ्लाई करने से। चेंज, थोड़ा सा ऐसा करें, उसी स्थिति में करें, ये अच्छा सा खिंचाव मिलता है। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो ऐसे। पांच बार करें। पर ऐसे बैठ पाएंगे, ऐसे खुद को उठा पाएंगे। थोड़ी अतिरिक्त ताकत लगानी है और मजे लेकर करना है क्रिया, एकदम खुशी खुशी। अंगूठे अंदर लेकर
पाचन तंत्र में बिगाड़ होने से, ब्लड सर्कुलेशन में बिगाड़ होने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे लंग्स के द्वारा हमने जो नाक से वायु लिया है उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और शरीर के स्किन से भी वायु अंदर एंटर करता है, तो उसमें से भी ऑक्सीजन को ऑब्सर्व करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो ये सारा ऑक्सीजन अपने शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। चेंज। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग है तो प्राण ऊर्जा पर्याप्त मिलेगी, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा, वो शांति से अपना कार्य करेगी। फिर हमें नींद ना आना या नींद खुलना बार बार, ये समस्या नहीं रहेगी। फिर हमारे शरीर में ऑटो सिस्टम से जो रिपेयर का काम है वो होता रहेगा। पंजे घुटने पर और शरीर में कहीं भी सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। सांस भरते हुए एक साइड थोड़ा खिंचाव दे दो, अतिरिक्त ताकत लगाओ थोड़ा सा भी। चेंज। आगे से कनपटी, अब लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा रोज करना है, कहीं कहीं भी अकड़न नहीं रहेगी। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट ही बीमारी है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मिलता रहेगा एक एक सेल को, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा। आंखों के लिए ऊपर नीचे, तिरकस, उल्टी बाजू में, रोटेट करेंगे।
विश्राम। अब करेंगे 8 प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रख के चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, ध्यान मुद्रा। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। अद्भुत लाभ है अगर करेंगे पूरे समर्पित भाव से, मन में पवित्र चिंतन। 3 से 5 मिनट करना है। ज़्यादा ही समस्या है शरीर में तो 10-10 मिनट तक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक लाभ होगा। प्राण ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। जो नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 400-500 ml इंटेक करते हैं वो 4000-5000 ml तक पहुंच जाएगी। मेरे शरीर की एक एक सेल एनर्जाइज हो रही है, इस चिंतन के साथ करना है। पूरी निगेटिविटी निकल जाएगी। जब एक एक सेल उसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा तो निगेटिविटी रहेगी नहीं। हमेशा हमारे आचार विचार पवित्र बनेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। हम चाहेंगे भी तो भी निगेटिव सोच नहीं आएगी, विचार नहीं आएगा। सबके प्रति प्रेम भाव आएगा। सबके प्रति, जो हमें तकलीफ दे रहा है उसके प्रति भी प्रेम भाव रहेगा। पड़ोसी तकलीफ दे रहा है तो भी उसके प्रति प्रेम भाव ही रखना, द्वेष भाव नहीं रखना है। और विशेष भाव माता पिता के प्रति जो आदर भाव रखता है, रोज सुबह उठते ही अपने माता पिता को वंदन करता है, वो जीवन में कहीं न कहीं बड़ा कार्य कर सकता है। अपने माता पिता है तो प्रत्यक्ष नमन करे, अगर नहीं है तो मनोमन नमन करे। लेकिन रोजाना उठते ही पहला नमन अपने माता पिता को होना चाहिए। जो भी ऐसा करता है, मनोमन करेगा तो भी चलेगा, आदर भाव रखेगा तो जीवन में महान कार्य वो कर सकेगा। रुकेंगे। अब करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और केवल नाक से छींकना है। 1 सेकंड में 1 छींक। एकदम आसान क्रिया है। मन में पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सुंदर व्यायाम।
केवल नाक से छींकना है। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 छींकों के बीच में अपने आप अंदर एंटर करता है वायु। इसमें सीखने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल छींकना है। 1 सेकंड में एक छींक, 1 सेकंड में एक छींक। अलग अलग पॉइंट दबा सकते हैं। थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, इन सब का व्यायाम हो रहा है। सुंदर व्यायाम हो रहा है। बचपन से केवल ही खिलाया है, खिलाया कभी नहीं है, और इसी के कारण उसके स्थूलनेस आए हैं, जाम लगा है। ये अलग अलग अंगों में जो जाम लगा है, वो जाम खोलने का ये सादा सरल तरीका है। पेनक्रियास का पॉइंट दबाए, हार्ट का पॉइंट दबाए, लीवर का पॉइंट दबाए, किडनी का पॉइंट, आँखों का पॉइंट, जिसे जो सहज लगता है वो करे। कपालभाति अलग से आधा घंटा होना चाहिए। हार्ट की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर, हल्का हल्का करें। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं। कहीं अगर ऑपरेशन हुआ है शरीर, पेट के अंदर, चेस्ट के अंदर, तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष तक कपालभाति नहीं करना है। और योग साधना खाली पेट करनी है। सही समय है, सूर्योदय के पहले योग साधना पूरी होनी चाहिए। हार्ट, हाई बीपी वाले, ब्लॉकेज वाले तो सुबह अपनी जो भी कपालभाति योग साधना करना है वो सूर्योदय से पहले पूरी करें, तो हीट नहीं बढ़ेगी।
शरीर में अपने जीवन में जो भी गड़बड़ी है उसका मूल है पाचन तंत्र में बिगाड़ होना। पूरी व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन ईंधन सही मिलना चाहिए। पाचन में बिगाड़ होने के कारण ईंधन गड़बड़ पहुंच जाता है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन ये पोषक तत्व है अपने एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करने के लिए। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ 3 बार करेंगे। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है जब तक बाहर रुका हुआ है। पेट को छाती की तरफ खींच के रखना है। टोड़ी कंटक पे लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी विकारों में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, पाचन तंत्र सुधार होगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। तो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें सुधार होगा। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। दैवी शक्ति, डिवाइन पावर। हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बार करें। 11 बार, 21 बार। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। अपने शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है। 37 ट्रिलियन सेल से अपना शरीर बना है और एक एक सेल के अंदर पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ब्रिलियंस है, वो पूरा एक एक सेल के अंदर है। ऐसे 37 ट्रिलियन सेल से अपना शरीर बना है। जैसे ही एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होता है, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। अपने मूल स्वभाव में यानी भगवत स्वभाव में एक एक सेल जाएगी तो भगवान के योजनानुसार कार्य होगा।
करेंगे उज्जयी प्राणायाम। अपना संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जीवन, आचार, विचार, वाणी पवित्र बनेगी। करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। मुंह में हवा भर के, नाक मुंह बंद करके, मुंह के अंदर हवा का प्रेशर निर्माण करना है, तो कान की तरफ ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। एकदम साधारण विधि, इसमें सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, बस इतनी विधि है। मन में पवित्र चिंतन। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर,
वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदो, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी नज़र से कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। ब्रेन सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के कारण ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, तान तनाव नहीं आएगा। अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा। गर्दन सीधा रखे, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और लंबा गहरा सांस लें। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है नाक से। जितना ज़्यादा बैठोगे उतना जीवन कार्य सहज बन जाएगा, आसान बन जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आती। आइए चलो करेंगे मरकटासन।
अपनी अपनी विधि करो। संपूर्ण व्यायाम बड़ी सहजता से। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। धीरे धीरे राइट में, लेफ्ट राइट करते समय घुटने एक साथ चले। प्रयास करें घुटने एक साथ चले। और चेहरा उल्टी दिशा में रहे। संपूर्ण व्यायाम। जर्क नहीं देना है। लेफ्ट राइट आराम आराम से करना है। पूरा खिंचाव मिले कमर की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को, पेट के सभी अंगों को। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, यूरिन, सबका व्यायाम हो रहा है। मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है। एक दो मिनट में पूरा व्यायाम हो, पूरा शरीर खुलेगा। आराम आराम से करें। घुटने जोड़ कर रहे। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी लोग। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले, 1.25 फुट का अंतर ले। और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा उल्टी दिशा में। एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। धीरे धीरे राइट साइड में, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। चेहरा उल्टी दिशा में, लेफ्ट राइट करें। आराम आराम से खिंचाव महसूस करें। झटका ना दे, जर्क ना दे। पाँव के पंजे जहां है वही रहे। उठा उठा कर नहीं रखने। एक दो लोग ऐसे उठा उठा कर रखते हैं, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। बहुत सुंदर व्यायाम होता है। आराम आराम से करें। रुकेंगे। अब पाँव सामने खोलेंगे। अब राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छोड़ने का प्रयास करें। अब वापस आए। लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करें। वापस आए। राइट पाँव 90 डिग्री, लेफ्ट हाथ का पंजा छोड़ने का प्रयास। वापस आए। लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास। बहुत सुंदर। वापस आए। विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। ऊपर की थोड़ा सा खिंचाव देना है, ऊपर की तरफ अतिरिक्त शक्ति लगानी है।
विश्राम। अब पेट के बल, पेट के बल। मकरासन, विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा गति देकर करो, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। यहां कोनिया सीधी नहीं होगी, कोनियों में थोड़ा बेंड रहेगा। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखना है। विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। यहाँ कोनियाँ सीधी होगी, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, और फिर गति देकर थोड़ा थोड़ा करो, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। ओम से अदर निवारण जब थोड़ा सा व्यायाम ले लो। स्टैंडिंग एक्सरसाइज करेंगे, मैट के ऊपर खड़े रहें। हाथ का ऊपर देना है। एक टॉप 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 एक थोड़ा गति फास्ट। एक टॉप 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 एक रिलैक्स। नेटवर्क पूरे डालिए। दीर्घ श्वास, नाकाने घ्यायचा, तोंडाने थोडा दीर्घ श्वास। आता की पायाची मूवमेंट एक दो एक तीन एक चार एक पाच एक सहा एक सात एक आठ एक नऊ एक दहा। विश्राम चेंज। कमरेवर हात, दोन्ही गुडघे छातीच्या वर घ्यायचे आहेत। एक 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 दो एक तीन एक चार एक पाच
एक 6 एक 7 एक 8 एक 9 एक 10 चेंज कमरेवर हात दोन्ही पायामध्ये अंतर कंबर पूर्ण बोट फिरवायची आहे क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज उलट्या दिशेने चेंज डावा पाय पुढे उजवा पाय मागे उजवा पाय डावा हात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज उजवा पाय पुढे डावा मागे डावा पाय उजवा हात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Given side 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 थोड़ी गति दीर्घ श्वास दीर्घ प्रश्वास सूर्य नमस्कार सगळे यांच्या समोर या सूर्य नमस्कार तयार आहे सगळे आता नमस्कार मुद्रा ओम सूर्यदेवाय नमः ऊर्ध्वहस्तासन पादहस्तासन दक्षिण हस्तसत्तरासन पर्वतासन भूनमनासन भुजंगासन पर्वतासन वाम हस्तसत्तरासन पादहस्तासन ऊर्ध्वहस्तासन नमनासन विश्राम उलटी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 विश्राम 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 दीर्घ विश्राम दीर्घ श्वास दीर्घ प्रश्वास